जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। और मैथ्स के लिए मैंने जैसे आपको वन शॉट सीरीज में कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज जो चीज़ें हैं वो समझा दूं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैथ्स में हम लोग दो तरीके से कवर कर, दो क्या तीन तरीके से मैथ को टैकल करने वाले हैं। क्योंकि मैथ अपने आप में अभी क्या है, जो प्री में आप पढ़ लोगे वही मेंस में काम आना है। मेंस में मैथ लोग बोल रहे कि जैसे वेटेज कम है। अभी क्या है, पहले बहुत मैथ्स का वेटेज होता था, अभी वेटेज कम है। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि अब तो और कंपटीशन है, क्योंकि अब जैसे 90 नंबर का मैथ्स आना है तो अब तो हमें 90 आउट ऑफ 90 करने पड़ेंगे ना। इतना टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी बच्चे तो इतना करेंगे। तो अभी क्या है, हमें कम टाइम में और दिन में कम समय भी रहेगा पढ़ने के लिए, चारों सब्जेक्ट पढ़ने। तो उस कम समय में कोई ऐसा हो जो सब कुछ करवा दे, वो चीज़ें करवा दे जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब अगर मैथ्स आप 4 घंटा पढ़ने गए ना तो वहाँ काम खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट पार्ट वन शॉट सीरीज में कवर करा दूँ। जैसे मैंने अलजेब्रा जितना करा दिया है, आप एक बार क्लास देखो जाके, क्लास में आपको रियलाइज होगा कि जो मैंने अलजेब्रा कराया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाना, इवन 2021 और 22 के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज है प्रैक्टिस। तो आज की जो क्लास है उसमें हम मॉक फॉर्म में जो अभी 1 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। क्योंकि कभी कभी आप जो पढ़ रहे होते हो वो ज़्यादा पढ़ रहे होते हो और हमें उतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग वो चीज़ भी समझेंगे आज की क्लास से, आज के मॉक से। आपको अपना टारगेट भी देखना है, सॉल्व करते जाना है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिलेबस कवर कर रखा होगा। तो अगर आपने सिलेबस कवर कर रखा है, आज की क्लास में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करूंगा। लास्ट में आप कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है। दूसरी चीज, और मैं कैलकुलेशन वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूं। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमसे बोलते रहते हो आप लोग वैसे भी कि पढ़ तो लिया है भैया, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसका भी भाई मैं निवारण कर रहा हूं आपका। तो ऐसे हम लोग मैथ को कर रहे हैं। जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है आप लोग इस चीज का फायदा उठाओ। ठीक है। क्योंकि मेरा 2022 में आप सभी को पता चला होगा पीओ में सिलेक्शन हुआ है। तो आप वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन मिनिमम आप एफर्ट लगाओ और आपको रिजल्ट मिले। तो सीधा शुरू करेंगे हम लोग क्लास। ये आज 1 दिसंबर शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन है। 1 दिसंबर मतलब अभी जो सीजीएल का 2022 का जो प्रीलिम्स हुआ था दिसंबर में, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो पहले मैं क्वेश्चन देखो, आप खुद से क्वेश्चन कोशिश करो, सॉल्व करोगे, फिर मैं करूंगा। मैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, तो जिनको लगता है कि मुझे आता है वो वीडियो बढ़ा बढ़ा के देख लें, पर आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी क्या है, अपने पास समय अब कम बचा है, 2 महीने है। तो 2 महीने हम लोगों को प्रैक्टिस पे फोकस करना है। बहुत ज़्यादा फोकस हम लोगों का प्रैक्टिस पे रहेगा। तो क्वेश्चन आपको सारे करने, अगर आपको लगता है कि मुझे आता है तो आप वीडियो बढ़ा बढ़ा के 2x पे देख सकते हो। वीडियो स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो देखना जरूर है। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखो, सॉल्व करो, फिर मैं करता हूं। ठीक है। देखो, बोला एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12। एग्जाम में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। हर टाइम क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, उसी से पता चलता है हमें कितना सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो 2 नंबर का एचसीएफ 12 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी दी एलसीएम। अब समझो, पहले एलसीएम एचसीएफ समझ लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं 2 नंबर है, एक नंबर है 3x, एक नंबर है 4y, या मैं कह रहा हूं 4x। ये 2 नंबर है, एक नंबर है 3x, एक नंबर है 4x। एचसीएफ का मतलब होता है वो मैक्सिमम नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो मैं कह रहा हूं 3x और 4x को x से डिवाइड कर सकता है। एलसीएम जो होता है वो क्या होता है कि जब वो कम से कम नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करें। मतलब क्या होता है, हमें लिखने होते हैं फैक्टर। जैसे मैं 3x एक बार लिख लूं, अब 4x लिखना है तो x तो लिख ही लिया, बस 4 और लिख देते। तो आप देखो जो एचसीएफ होता है ना वो हमेशा एलसीएम में रहेगा। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन जैसे मुझसे बोला 10 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा,
तो 10 और 20 को 10 डिवाइड करेगा तो ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो गया 20, पर इस एलसीएम में 10 जरूर रहेगा। देखो 10 से ये डिवाइड कर रहा है। मैं बस इतना कह रहा हूं किसी भी 2 नंबर के 3 नंबर के एलसीएम में उनका एचसीएफ जरूर होगा, एचसीएफ से डिवीजन जरूर होगा। तो अगर एलसीएम है तो वो 12 से जरूर डिविजिबल होगा। मैं ये क्वेश्चन देखता देखता 12 का मल्टीपल कौन सा नहीं है, जो नहीं है वही आंसर नहीं होगा। ये होता है मल्टीपल 12 6 जा 72, 12 5 जा 60 ये होता है, 12 90 नहीं आता, 12 7 जा 84। मतलब 90 जो है वो 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, यही हमारा आंसर हो जाता। हमसे पूछा था कि कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता, तो भाई जो चीज़ एचसीएफ से डिवाइड ही नहीं हो रही वो एलसीएम कैसे हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। और आप लोग अभी से देखते जाना, कॉपी में लिख लो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और इसका नोट्स भी बनाते चलना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां जरूरत होगी मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा आज की क्लास से। और जिन लोगों ने अभी कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने अभी पढ़ा नहीं, तो आप बस क्लास को देखो अच्छे से कि एग्ज़ाम में हम लोग सॉल्व कैसे करें, कहाँ तक हमें जाना है और कितना जाना है। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, जो टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा आप पढ़ रहे होते हो, तो यहाँ से आपको रियलाइज होगा कि कितना कम से कम पढ़ना है आपको। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, कभी भी पावर होती है, 2 चीज़ें समझो, जैसे a पावर n प्लस b पावर n, a पावर n माइनस b पावर n। अब यहां से 2 चीजें समझो, अगर n ऑड है और n इवन है, अगर n ऑड है n इवन है, तो ये किससे डिविजिबल होंगे। अब देखो अगर प्लस है और इवन है तो ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा। अब ये अगर क्या है, प्लस है और ऑड पावर है, ऑड पावर है, तो ये हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। माइनस है और ऑड है तो फिर ये a माइनस बी से डिवाइड होगा। माइनस है और इवन है तो a माइनस बी से तो डिवाइड ही होगा, a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। इतनी बात आपको समझनी थी, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है, हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें पहले देखता हूं साइन क्या है, साइन माइनस का है, पावर देखनी है इवन है या ऑड, पावर ऑड है। अगर ऑड है तो ये a माइनस बी से हमेशा डिविजिबल होगा। a माइनस बी मतलब 49 माइनस 1 मतलब 48 से ये हमेशा डिविजिबल होगा। 48 हमारा किस ऑप्शन में, मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 48 को डिवाइड करता है। 46 नहीं करता, 14 नहीं करता, 50 नहीं करता। सी ऑप्शन हम लगाते आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर जिसको ये बात पता होगी वो आसानी से इस चीज को सॉल्व कर लेगा कि ये चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ऐसे फॉर्मेट दिया है, पावर हमें देखनी है, पावर क्या है ऊपर हमें देखना है प्लस, पहले साइन प्लस है, ऑड है तो a प्लस बी से डिवाइड, प्लस है, जैसे मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ऐसा नहीं है, यहां से हम कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि यहां से कोई फॉर्मूला ही नहीं बनेगा। लेकिन यही चीज मैं माइनस लगा दूं अभी, तो आप कहोगे भैया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया, तो ये देखो हमेशा a प्लस बी से a माइनस बी से डिवाइड होगा। आप कितनी भी बड़ी पावर कर लो ये चीज ऐसे चलती रहेगी। तो जो चीज मैंने ये लिख दी ये ध्यान रखना, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग सॉल्व। सिंपल अब देखो ऐसा क्वेश्चन लोगों को दिखता है जैसे बहुत बड़ी लैंग्वेज होती है, तो हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। पर समझो एक चीज, समझने वाली बात है कि पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है, क्या हमने ये चीज पढ़ी थी। अगर पढ़ी थी तो उससे कुछ नया नहीं पूछा जाएगा, नहीं पढ़ी थी तो हमें क्या क्वेश्चन को स्किप करना है, आगे बढ़ जाना है, हम आगे ऐसे बढ़ जाएंगे। तो पहले चीज तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2508 साल के लिए इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट पे इतना पैसा मिला, पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। कितनी सिंपल सी चीज है, मैं इसको एकदम आसान भाषा में अगर समझाऊं, बोला है 2500 रुपए हैं, इन 2500 रुपए को हमने रेट परसेंट कुछ भी रहा होगा 8 साल के लिए लगाया किसी चीज पे,
और हमें जो मिल रहा है वो कितने रुपए मिल रहा है, 3725। तो आपसे पूछा वही रेट क्या रहा होगा। कितनी सिंपल सी बात है, समझते हैं। देखो पहला तरीका है आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लो। हम ये देख रहे हैं कि इसमें इंक्रीज कितने परसेंट का आया है, या आप क्या करो पहले यहां पे निकालो इंटरेस्ट कितना। मैं कहूंगा इसको आप डायरेक्ट डिवाइड करो, मतलब आप परसेंटेज इसका निकालो। तो 3725 जो है वो 2500 का कितना परसेंट है, बस इसको निकाल लो आप। ये डायरेक्ट तरीका, पहले इतना निकाल लो। तो मतलब हमें ये दिख रहा है कि मैं 25 से इसको डिवाइड कर दूं। 25 से डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, 12 मतलब 22 हो गया, 4 बार गया, 4 बार गया, फिर 22 तो 9 बार जाएगा। 149%। 149% का मतलब क्या है कि 100% तो ये रहा होगा जो हमारा अमाउंट था, और 49% हमें इंटरेस्ट मिला। हमें हमेशा यही चाहिए होता है कि जो इंटरेस्ट मिला है टोटल वो अमाउंट का कितने परसेंट है। ये चीज निकाल ली, ये क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो है भाई। मैं कह रहा हूं R% है रेट, तो 1 साल में R%, 2 साल में 2R%, 3 साल में 3R%, 8 साल में 8R%। ये चीज 49 है, तो R कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो 6.125%, 49/8। तो 6.125% मतलब कौन सा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो जिन्होंने एसआई पढ़ रखा उनके लिए बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे सॉल्व। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद मैं करता हूं, ठीक है। देखो वैल्यू रखने का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो वैल्यू बोली वो रख दो। cos 45 1/√2, sec 30 2/√3 प्लस cosec 30 2। इस चीज को हमें कर लेना है बस सॉल्व। √3 ऊपर भेज देंगे, नीचे हो जाएगा √2, 2 + 2√3। इतनी बात आ गई। थोड़ा अब ऑप्शन पे नजर डालेंगे। मैं आपको पहले भी बोला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑप्शन देखेंगे। √3 किस ऑप्शन में ऊपर है, तो भाई देख लेते हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लो, अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2√6, और इसमें होगा तो 2√2। तो मतलब ये क्या था, √3/this, और √3/this ये क्या था, डी ऑप्शन हमारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल क्या हो जाता, सही। आप एक चीज समझो, समझने वाली बात ये है, देखो मैंने क्या बोला, अगर वैल्यूज बोला था तो वैल्यूज अगर बोला है तो फिर उस चीज को हमें वैल्यू डायरेक्ट रखनी है और दिमाग ही नहीं लगाना और सॉल्व कर देना है, ऑप्शन मैच करा लेने हैं। तो ऐसे भी एग्जाम में होगा, आपको वैसे ही सॉल्व करना है। कोई बड़ी चीज नहीं थी, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो दो सर्कल, टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, बाहर से टच कर रहा है। एक वीडियो में मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या, देखो मैंने बोला था दो सर्कल कितने तरीके से टच कर सकते हैं। तो दो सर्कल एक तो ऐसे टच कर सकते हैं, दो सर्कल क्या है, एक दूसरे को अंदर से टच कर सकते हैं, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और दो सर्कल दूर दूर से जा सकते हैं। हमसे बोला है बाहर से टच किया एक्सटर्नली, एक्सटर्नली बोला है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बोला है एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ए बी, और ए बी आर पॉइंट कॉन्टेक्ट पी ए बी हमें दिया। अब समझो पी पे टच कर रहे हैं दोनों। इस चीज को हमें ऐसे समझना है कि दो सर्कल हैं, देखो ये दो सर्कल मैं मान लेता हूं, और इस जगह ये पी पे टच कर रहा है, और बोला एक कॉमन टेंजेंट है जो ए बी है, ये पी पॉइंट है। तो बोला है कि ये चीज जो है, हमसे क्या बोला है, हमसे बोला पी ए बी 40 है। पी ए बी मतलब ये चीज 40 डिग्री है, तो ये चीज पूछी है हमसे, क्या, ए बी पी। अब समझो हमसे बहुत ये सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं एक बात आपको बस समझा दूं। क्या समझाना है, देखो मैं एक नॉर्मल सी चीज समझाता हूं कि जैसे ये दो सर्कल है, ये इनका कॉमन पॉइंट है। आप बहुत ध्यान से समझो एक बात,
कि मैं अगर एक यहाँ पे अपने आप एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, आपको पता है टेंजेंट से कि दो टेंजेंट जो हैं एक ही पॉइंट से अगर ड्रॉ है तो वो इक्वल होती हैं, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये चीज़ हमसे पूछी है, मैं कह रहा हूँ ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा भाई, इक्वल है। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखूं, बड़े वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये अल्फा थीटा और थीटा अल्फा 2 टाइम्स थीटा अल्फा क्या हो गया 180 डिग्री। तो थीटा अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री। बस यही बात हमें समझनी थी, थीटा अल्फा हो जाता 90 डिग्री। अब ये बात समझो कि अगर ये 90 डिग्री है, बीच में हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो बीच में अगर 90 डिग्री बनेगा तो फिर ये 40 है तो ये 50 हो जाएगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है, ये मान के चलो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हमसे अगर ये 40 दिया है, ये पूछा है 90 में माइनस 30 दिया होता 60 हो जाता, 25 दिया होता 65 हो जाता। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर हमें कितना दिया था 40 दिया था तो हम 50 ऑप्शन लगाते और आगे बढ़ जाते। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड एट 12.5% लॉस। तो जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि पहली बात तो वो लॉस में बेच रहा था। लॉस में अगर वो बेच रहा था 12.5% के, उसके बाद क्या बोला है कि द कॉस्ट प्राइस बट द 28 वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, बस दो चीजें नोट कर ली। उसके बाद हमसे पूछा है कि उसका जो प्रॉफिट परसेंट है एट लास्ट वो क्या है या लॉस परसेंट। देखो पहले केस में क्या है, वो 12.5% जो है 12.5% के लॉस में क्या है वो सेल कर रहा था चीजें, 12.5% के लॉस में बेच रहा था। लेकिन वो कर क्या रहा था, 36 ग्राम की जगह वो 28 ग्राम दे रहा था। मैंने एक चीज आपको समझाई है कि कभी भी डिसऑनेस्ट सेलर है, जितना वो कम देता है वही उसका प्रॉफिट होता है। 8 ग्राम कम दे रहा है ना, तो 8 ग्राम ही उसका प्रॉफिट है। वो किस पे 28 जितना वो दे रहा है। ये चीज मैंने पहले भी आपको समझाई है। अगर वो चीज हम अपने ध्यान में रखें तो लॉस कर रहा था, ओवरऑल निकाल लेते 12.5% का लॉस मतलब 1/8, तो 8 की चीज को 7 में दे रहा था। लेकिन वो इसकी वजह से प्रॉफिट भी कमा रहा था। कैसे 28 पे वो 8 का प्रॉफिट कमा रहा था, मतलब 28 की चीज को वो 36 पे बेच रहा था। सिंपल सा मतलब है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ओवरऑल निकाल लो। 7 से ये 4 बार चला जाएगा, 4 से ये 9 बार, तो ओवरऑल जो आया वो 8 से 9। 8 से 9 मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है 8 पे, 1/8 का मतलब 12.5%। तो जो अभी तक उसको लॉस हो रहा था वो 12.5% का अब उसको क्या होने लगेगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट होगा तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए एकदम क्या हो जाएगा सही। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया एक चीज बस आप समझो कि जो भी कभी भी डिसऑनेस्ट सेलिंग का क्वेश्चन होता है, मैं कह रहा हूं 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम देता है। इस बात का मतलब है कि वो 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पे जो वो दे रहा है 800 ग्राम, मतलब 25% का प्रॉफिट वो कमा रहा है। यही चीज हमें समझनी है कि अगर 28 ग्राम दे रहा 36 ग्राम की जगह तो वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अब आप देखो एग्जाम में क्या होगा, आपका ऐसा नहीं कि पूरे कठिन क्वेश्चन मिलेंगे। अब कठिन मिले, देखो ये आसान क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे ही कठिन आसान, लेकिन जो हमें ऐसा लगेगा कि जिस क्वेश्चन को हमने पढ़ा ही नहीं कभी, उस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, ठीक है, और बाद में सॉल्व करेंगे। मीन प्रोपोर्शन पूछा है, मध्य अनुपातिक। तो देखो मीन प्रोपोर्शन मतलब ए और बी का मीन प्रोपोर्शन होता है, अंडर रूट में ए और बी का मल्टीप्लाई करा दो, सीधी सी बात है। तो इन दोनों का अंडर रूट ले लेना है बस। 169 का अंडर रूट मतलब 13 बाहर आ जाएगा, 144 का 12 बाहर आ जाए, 13 और 12 का मल्टीप्लाई 156, मतलब ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता है सही। 12 3 जा 36, 3 ऐड किया 15, 156 आ जाता। कैसे, हमसे मान लो पूछे 9 और 4 का
मध्य अनुपातिक, तो 9 और 4 का मध्य अनुपातिक अंडर रूट ले लेंगे सीधा, 3 दूनी 6। तो ऐसा ही हमें सॉल्व करना है, मतलब जो हमें दिया है उसका हमने अंडर रूट ले लिया। बहुत नॉर्मल सी चीज है, ये चीज मैंने पहले भी आपको समझाई है। ये अंडर रूट ए भी होता है आपका मेन प्रोपोर्शन। अगला क्वेश्चन करिए सॉल्व। परसेंटेज का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, आपको देखो बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी एरिया पूछेगा, कभी कभी आपको रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्सेप्ट सेम ही है। कभी भी आपको x% और y% का सक्सेसिव इंक्रीज है तो एक फॉर्मूला आप ये याद रखो, बहुत लोगों को याद होगा। सक्सेसिव इंक्रीज अगर 2 बार हो रहा है तो वो होता है x + y + xy/100%। ठीक है, साइन बदल रहा है तो साइन बदल दो, मतलब कम हो रहा है तो माइनस कर दो, ज्यादा हो रहा है तो प्लस कर दो, इतनी सी बात है। अब क्या बोला है, इंक्रीज बोला है ना। इंक्रीज का मतलब दोनों बढ़ रहे हैं 8% और 5% से, तो 8 5 जोड़ देंगे, प्लस ही है दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 8 × 5 और बटे 100, तो 8 5 13 और ये 40 तो 0.4, 13.4%। 13.4% का मतलब ए ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही। तो इस ऐसे क्वेश्चन को तो आप देख के भी कर सकते हो कि हमें सक्सेसिव पूछेगा, हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। ओके, तो अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, देखो रेस का क्वेश्चन है। रेस का क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन से मैं आपको रेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, कैसे समझो। कभी भी रेस का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से ही समझेंगे। क्वेश्चन हमें पहले मैं आपको समझा देता हूं। 1500 मीटर की रेस है। अनिल बीट्स बकुल बाई 150 मीटर। ठीक है, इन द सेम रेस बकुल बीट्स चार्ल्स बाई 75 मीटर। बाई व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट्स चार्ल्स। समझो कैसे समझना है। 1500 मीटर की रेस है, जो अनिल है ना वो तेज दौड़ता है। तो जब अनिल यहां पहुंच जाएगा ना, तो अनिल जो है, और उसके पहले कौन बोला किसको रेस है, बकुल। बड़े सही सही नाम ले रहा है एसएससी, ये बकुल। तो 150 मीटर से हराता है। इसका मतलब क्या है, जब अनिल पहुंच गया था अपने फाइनल पॉइंट पे, तब इसको बकुल को 150 मीटर और जाना था। सिंपल सा ये मतलब है। लेकिन बोला उसी रेस में जो बकुल है, जब ये फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है तो ये जो चार्ल्स है इसको 75 मीटर चलना होता है। इतनी बात हमें क्वेश्चन से समझ आई। ऐसा क्वेश्चन देगा, अब देखो हमसे तो पूछा है कि अनिल जब फाइनल पे होगा तो ये कहां पे रहा होगा, चार्ल्स। तो हमें पता है कि चार्ल्स जब देखो, जब ये 1500 मीटर चल रहा है, तब जो ये चार्ल्स है 1400 कितना चलेगा, 25। भाई जब 1500 मीटर पूरा बकुल जा रहा है, तब ये चार्ल्स जो है 1425 चलेगा। लेकिन अभी बकुल कितना गया, 1350। तो अभी अगर ये 1350 गया तो चार्ल्स कहां रहा होगा, सीधी सी बात यही है। तो हमें रेशियो ले लेना होता है अनिल, बकुल और चार्ल्स। तो अनिल बकुल का मतलब 1500 ये जब जा रहा था तो ये 1350 जा रहा था। जब भी ये 1500 जा रहा था तब ये कितना जा रहा था, तब ये 1425 जा रहा था। सीधी सी बात इतनी है। तो इन दोनों बातों को इक्वल कर दो, जो चेंज आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 1350 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 से क्या करें, मल्टीप्लाई। 9 से मल्टीप्लाई, देखो इसमें 0 से डिवाइड करके 9 से मल्टीप्लाई करा दो। 1500 को हमें 1350 बनाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करा के क्या कर दो, 0 से डिवाइड। तो बस इसमें 9 से मल्टीप्लाई ही कराना है। 9 अपना 45, 4 18 तो 22 हो जाएगा, 3 12, 1282.5। 1282.5 का मतलब 1300 में 200 तो पूरा पूरा जा रहा है, और 10 7 217.5। 1282.5 ही चल पाता कौन, 1282.5 चलता कौन, चार्ल्स। जब अनिल क्या है पूरा 1500 चलता, तो कम कितना चला है, 217.5। मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता। ऐसे क्वेश्चन को रेशियो लेके हम ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे क्वेश्चन ऐसे होता तो देखो 1500
जब अनिल जाता है तो ये बकुल कितना जाता है 1350, लेकिन जब बकुल 1500 जाता है तो ये जाता है 1425। तो बकुल तो सेम चला दो, सेम कितना 1350 चला दो तो रेशियो देख लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ट्रिगो का क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको अलजेब्रा में वैल्यू पुटिंग पढ़ाया था, जो लोग देखो वन शॉट सीरीज पढ़ रहे हैं उनको इसी सेट से समझ में आ रहा होगा कि हाँ काफी सारे चीजों को वो आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। कैसे? अब देखो ऐसा क्वेश्चन दिखता है, मैं कोशिश करता क्या मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं कोई कंडीशन नहीं दी है तो मैं अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मैं tan और cot देख के 45 रखता तो देखो ये 1 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये √2 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। 1 1 2 √2 2 2 2 इंटू 2 4 2 - 4 -2 बी ऑप्शन। तो कितना आसान हो जाता अगर मैं वैल्यू पुट कर देता। यहाँ पे मान लो आपको नहीं करना, आप बोल रहे हो कि भैया मुझे वैल्यू पुटिंग नहीं करना, तो भाई अगर नहीं करना तो फिर हम लोग क्या करें, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में हम लोग कर सकते हैं, देखो 30 रख दो भाई। 45 अगर आपको नहीं रखना 30 रख दो। 30 रखेंगे तो ये 1/√3 तो 1/3, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 30 होता है ये 2/3 तो 4/3, ये होता है 1/2 तो ये 4, देख लेते हैं, ये हो जाएगा 10/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 16/3 तो माइनस का 6/3। तो वैल्यू पुटिंग से कभी भी आप कुछ भी पुट करो, यहां आप घर पे जितनी वैल्यू पुट कर सकते हो आप पुट करके देखो, आपका आंसर आएगा। लेकिन अब हम थीटा 90 नहीं रख सकते, 90 रख दिया तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो वैल्यू रखनी जिससे हमारे आंसर में प्रॉब्लम ना आए। मान लो और समझो, आपको अगर ऐसे भी नहीं समझना तो आप tan की जगह sin अपॉन कॉस, कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन, और ये अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यहां फिर से हम देखें तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इधर जाएगा तो ये साइन की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4 माइनस का 1। इतनी बात तो क्लियर है। अब यहां से हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, उससे बेटर है कि हम क्या करें। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के फॉर्मूले में 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस करेंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कटेगा -2 बचेगा, तो आएगा वैसे भी, ऐसा नहीं बेसिक से आएगा नहीं, पर हमें क्या है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम लोग ऐसे ही निपटाएंगे। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। एवरेज का क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं समझते हैं। एवरेज 27 इनिंग का जो है वो 47 है। देखो टोटल जो 27 इनिंग है उनका जो एवरेज है वो 47 है, और बोला है जो हाईएस्ट इनिंग है और लोवेस्ट इनिंग है उनका डिफरेंस 157 है। उन दोनों को हटा दें तो कितना है, 25 इनिंग का एवरेज 42 है। अब आप समझो एक बात, मैं कह रहा हूं टोटल 27 जब इनिंग है तो उनका एवरेज 47 है, 25 जब इनिंग है तो उनका एवरेज 42 है। इनको दो को हटा दिया तो भाई अगर मैं इनका मतलब डिफरेंस ले लूं, टोटल में देखूं, यहां से टोटल सम कितना आएगा 27 गुणे 47, यहां से टोटल सम कितना आएगा 42 गुणे 25। वो जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों इनिंग का सम होगा, ज्यादा और कम वाली इनिंग का सम ही तो होगा, और डिफरेंस हमें दे रखा है 157, तो हम आराम से फिर अपना आंसर निकाल पाएंगे चाहे कुछ भी पूछे। अब देखो निकाल लेते हैं, यहां से 27 से हमें मल्टीप्लाई कराना है, देखो पहले 9 से करा लेते हैं, 3 से करा देते हैं, तो ये 12 6 9 है। अब इसको 25 से करा देते हैं, 42 को 0, 100 तो 100 और 105 1050। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 9
1 2 219 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब सम आ रहा है। तो ये जो सम है इन दोनों का है 219, जोड़ के आधा कर देंगे बड़ी वाली आ जाएगी, घटा के आधा करेंगे छोटी वाली आ जाएगी। जोड़ के आधा करेंगे 9 7 16, ये कितना हो जाएगा फिर से 7 और ये 3। तो अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 188, 188, 188 हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता और हम सॉल्व कर लेते। समझ आया? 27 का दिया था हमने, वहां से उसका निकाल लिया कि टोटल जो समेशन है वो कितना होगा, 25 से कितना होगा, डिफरेंस जो आएगा इन दोनों का सम होगा। जो डिफरेंस हमें दिया था हाईएस्ट लोवेस्ट का वो ये है। अच्छा मान लो हमसे पूछा था कि लोवेस्ट क्या होगा, भाई 219 में 188 घटा दो, 19 उधर 12 इधर, कितना हो गया हमारा 31। तो वैसे भी हम निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। बोला है कि पी क्यू कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 बहुत सिंपल है। देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ऐसे कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तुरंत लिख लो भाई 15 और 10। फिर हमसे पूछा है कि दे स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर, 2 दिन किया है। तो पहले तो इनका एलसीएम ले लेते कि टोटल काम 30 रहा होगा। अब 30 टोटल काम था, 15 दिन में पी कर रहा है तो एक दिन में 2 काम कर रहा था, ये एक दिन में ये 2 काम कर रहा था, और क्यू जो एक दिन में है 3 काम कर रहा था, तभी भाई 30 काम कंप्लीट करेंगे 15 और 10 दिन में। ठीक है, तो अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो एक दिन में 5 काम कर रहे थे, 2 दिन इन्होंने काम किया तो 10 काम तो इन्होंने पहले ही कर लिया। अब 10 काम कर लिया, 30 काम था, 20 काम अभी बच गया। ये 20 काम कौन, अब बोला है कि क्यू हैड टू लीव, पी अलोन करेगा। पी एक दिन में 2 कर रहा था, 20 काम 10 दिन में करेगा, तो काम हो गया खत्म। 2 दिन साथ में किया, 10 दिन पी ने अकेले किया। हमसे पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 12 दिन में। सिंपल से चीज है, 12 दिन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने किया क्या, जो दिया था एफिशिएंसी निकालो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन करके छोड़ दिया था, तो उसके बाद क्या 2 दिन का काम हमने अलग निकाल लिया, और फिर बोला केवल पी कर रहा था तो पी का हमने काम निकाल लिया। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को शायद हम लोग अलजेब्रा में कर चुके हैं, देखो पहले भी, कि ऐसी इक्वेशन देते हैं तो क्या हो, इसका मतलब होता है x² - 5x + 1। डायरेक्ट हम यहां से लिख सकते हैं x से डिवाइड करके कि x + 1/x जो है वो 5 है, x + 1/x जो है वो कितना है, 5 है। अब यहां पे हमसे बोला x³ से इसको डिवाइड करो, 5 को बाहर रखते हैं, x³ से डिवाइड करो तो ये x³, 1 में डिवाइड करोगे तो 1/x³, x⁴ में करोगे तो x, और इसमें करोगे तो 1/x। भाई बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हमें x + 1/x 5 पता है तो x³ + 1/x³ कितना होगा, 5 का क्यूब - 3 × 5, मतलब 125 - 15 कितना हो जाएगा, 110। और यहाँ x + 1/x की जगह 5 रख देंगे तो 115, 115/5 मतलब क्या हो जाएगा, 23। 23 मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए सही। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखता है हम क्या करते हैं, x से डिवाइड किया तो x + 1/x हमें 5 दिया था। जब हमें एक बार ये पता चल जाता है कि हमें दिया क्या है, हमसे पूछा क्या है, तो उस केस में फिर हमें डायरेक्ट सॉल्व ही तो करना होता है। प्रॉब्लम यहां से यहां तक आने में है कि हमें ये पता चल जाए। ये कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से, क्योंकि पढ़ जाए आप जितना लो, जब आप खुद से जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन 5-6 खुद से लगाओगे तब आपको क्लियर होता है कि ऐसा क्वेश्चन हमें दिखेगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए सॉल्व। राइट एंगल ट्रायंगल की बात की है, साइन अल्फा कॉस अल्फा पूछा है हमसे। देखो राइट एंगल ट्रायंगल PQR है और बोला है कि Q पे राइट एंगल है, PQR। ठीक है, जो बोलता है हम करते जाते हैं। PR जो है वो 17 है, ये 17 है, QR 8 है, और ये हमारा PQ जो है वो 15 हो जाएगा। नहीं भी देता तो हमें ट्रिपलेट से पता है 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। फिर हमसे पूछा है कि
आर पी क्यू अल्फा है, आर पी क्यू ये अल्फा है, और साइन अल्फा कॉस अल्फा पूछा। देखो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी भी अगर पढ़ी है तो साइन अल्फा मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 8 बटे हाइपोटेनियस 17, कॉस अल्फा इसके लिए ये बेस हो जाएगा 15 बटे 17। भाई इतना तो हम लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था कि साइन जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 8 15 जोड़ देंगे 23 बटे 17। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही दिखेगा, 23 17, मतलब बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दी, ये सारे प्रीवियस ईयर 1 दिसंबर में आए थे, इन सब तो मैं पहले ही आपको करवा भी चुका हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर दिखा था, सॉल्व करना शुरू कर दो भाई तुरंत। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में 7 + 17, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर, माइनस 17 × 7। अब देखो इक्वल टू में 24 दे रखा था और नीचे हमें ये चीज दे रखी 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, सारा खेल जो है वो देखने का है। तो 24 ये 17 + 7 24, ये तो कट ही जाता डायरेक्ट। अब यहां पे देखो कंपेयर कर लो, ये चीज तो सेम है, माइनस भी माइनस है, के हमसे पूछा है, के की जगह 17 × 7 लिखा है, 17 7 जा 119, तो 119 हम लगाते हमारा आंसर आ जाता। कैसे समझो, हमें ऐसा दिखा था, हमें क्यूब का फॉर्मूला लगाना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमने वो लगाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मेटिंग बनी, कंपेयर कर लिया, के की जगह क्या था 17 × 7, 17 × 7 का मतलब क्या होता है 119, 119 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। मेंसुरेशन सर्कल, देखो सर्कल बोला है, सरकमफेरेंस 2 दे दी 198 और 352। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। देखो यहां से इंग्लिश भी सीखो, रेडियस का क्या होता है, जो प्लूरल जब हम बनाते हैं तो रेडियाई हो जाता है। तो अब देखो हमसे पूछा त्रिज्या का अंतर, सरकमफेरेंस हमें दे रखा है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पहले समझो 2πr, तो मैं कह रहा हूं एक r1 है और इसका डिफरेंस 2πr2, ये डिफरेंस क्या आएगा जो दे रखा है हमसे 352 - 198। जिन क्वेश्चन को आपको देख के लगता है कि ये बहुत सिंपल, उसको आप आराम से लिख के करो, ठीक है, क्योंकि वहां क्या है आप सही करना जरूरी है। 2π बाहर ले लो, पाई 22/7 हो गया, हमसे डिफरेंस ही पूछा है r1 r2, ये कितना आ जाएगा यहां से, तो 152 और 2 154, 154 22 से, देखो ये 22 से हम काटें अगर 154 तो ये 7 बार जाएगा, 49/2, 49/2 मतलब 24.5, डी ऑप्शन। तो R1 R2 का डिफरेंस क्या होता 24.5। दूसरा तरीका क्या था, 198 के लिए आप अलग रेडियस निकालो, 352 के लिए आप एक अलग रेडियस निकालो, फिर उन दोनों रेडियस का क्या डिफरेंस ले लो। रास्ते देखो बहुत सारे हैं, रास्ते बहुत सारे हैं, हमें डिसाइड करना है हमें कौन सा रास्ता लेना है। कहते नहीं कि अब डर नहीं किसी गुमराही का, रास्ते बहुत सारे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि बोलते हैं हम, मुझे ऐसा लगता है, देखो कहते हैं कि डर नहीं किसी गुमराही का क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। नहीं भाई, हर रास्ता जाता है, हमें लेकिन क्लियर रहना पड़ेगा, ठीक है, हमें छोटा रास्ता लेना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं डर नहीं किसी गुमराही का क्योंकि रास्ता क्लियर है। तो रास्ता जब आपको क्लियर होगा दिमाग में तो आपका आंसर जल्दी आएगा और आपको क्लियर रहना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र में कॉर्ड ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, इस जीवा की लंबाई। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र कॉर्ड ए बी, ये मैं कह रहा हूं कॉर्ड ए बी है, केंद्र में जो कोण बना रहे वो 60 डिग्री का है।
ए बी की लेंथ, अच्छा रेडियस 10 है। अब एक बात बताओ सिंपल सी, रेडियस इक्वल है ना, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल अगर इक्वल होंगे तो भाई अब देखो टोटल 120 है तो ये भी 60-60। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर कभी भी कोई कॉर्ड सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है, इस बात का मतलब है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, मतलब वो कॉर्ड भी रेडियस के इक्वल होगी। और रेडियस अगर 10 है तो कॉर्ड भी कितनी हो जाएगी 10, और 10 मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। और सिंपल सी चीज है, 60 डिग्री दे दिया, हम यहां से देख सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करो आप सॉल्व। कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, आप सॉल्व कर लो बस। हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स कैन ईच ऑफ डायमीटर इतना है और कैन बी ऑब्टेन्ड। ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं क्या कहता हूं कि वॉल्यूम दोनों का बराबर होता है। तो पहले जो था बाद में जो था, कभी भी किसी चीज को आप तोड़ो मरोड़ो, कुछ चीज से कोई दूसरा, जैसे आप क्ले देखा होगा, क्ले हम लोगों के पास होती थी, उस क्ले से आप कुछ भी बनाओ, उसका वॉल्यूम कभी नहीं बदलने वाला। हम शेप बदल सकते हैं, हम सरफेस एरिया बदल सकते हैं, हम हर चीज बदल लेंगे, लेकिन उसका वॉल्यूम जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। यही बात यहां पे है कि जो हम पहले देख रहे हैं, अब देखो स्फेरिकल है तो 4/3, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई। पाई की जगह बोला है 22/7 रख दो तो रख देंगे। आर क्यूब, अब डायमीटर 8.4 है तो हमारी क्या हो जाएगी आर क्यूब का मतलब रेडियस 4.2 मतलब 42/10, 3 बार 42/10। और ये चीज बनानी है किससे, एक हमें रेक्टेंगुलर शेप से। रेक्टेंगुलर शेप की डायमेंशन जो है 88 × 63 × 42, बस। तो ये चीज हमें सॉल्व कर लेनी है, कितनी बनेंगी अभी खुद ही क्लियर हो जाएगा। कैसे, बस कैंसिल कर दो, 22 चौको 88, तो ये तो डायरेक्ट कट गया। 21, अब देखो ये 42 से ये कट गया, 7 × 21 से ये 2 बार कट गया, 42 ये 2 बार गया, और 63 है तो ये कितना 3 बार। अब यहां पे क्या है 3000/4, 3000/4 क्योंकि 2 दूनी 4, 3000/4 ऑप्शन देख लो 750। 3000 का आधा 1500, 1500 का आधा कितना हो जाएगा 750। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम सॉल्व कर देंगे, मतलब वॉल्यूम इक्वल करा देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमें फिर से एंगल दिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीसी। देखो ट्रायंगल बना लो, क्वेश्चन बोला है तो बना लेंगे। एबीसी, ए हमें 60 डिग्री बीएसी दिया है, ये हमें कितना दिया है AB 12, AC हमें कितना दिया 10, और हमसे ये पूछा है। ऐसा क्वेश्चन दिखता है हम तुरंत कॉस फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहां से डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे लगा सकते हैं कॉस रूल क्या बोलता है कि जो इसको x ले लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो कॉस A होगा मतलब कॉस 60 होगा, वो 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, माइनस का x²। ये चीजें मैं आपको अभी जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना, एक एक चीज बताऊंगा। अभी आज मैं बस दिखा रहा हूं आपको कि ये भी कुछ बच्चे होंगे जिनका कोर्स है तो उनको भी साथ में लेके चलना, उनकी प्रैक्टिस हो जाए, इस वजह से हम लोग इसको पहले कर रहे हैं। तो यहाँ cos 60 क्या है 1/2, बस इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। ये 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ये इधर आके 120 हो जाएगा, बराबर ये 144 तो ये 244, 100 ऐड कर x², तो यहाँ से x² जो है 124, तो x कितना होगा। अब देखो 124 के आसपास देखो, स्क्वायर 121 होता है 144, 144 तो बहुत दूर जा रहा है, 121 पास में, 121 होता है 11 का स्क्वायर, 124 और 121 पास पास है ना, तो 11 का स्क्वायर मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 11। पॉइंट में आएगा 11 से ज्यादा होगा, 11 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है डी, जो थोड़ा सा ज्यादा है तो डी ऑप्शन हमारा हो जाता। कॉस फॉर्मूला यही है, एंगल दिया हो तो उस एंगल के जो सामने साइड है वो बस माइनस में रहेगी, उसको छोड़ के 2 जो 2 साइड हैं वो लिख देंगे, यही हमारा होता है कॉस फॉर्मूला, वो हम लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन तो अभी मैंने कराया, कंपेयर करने का क्वेश्चन है, तो ये गलत लिख गया, यहाँ 17 होगा इस जगह, देखो इंग्लिश वाला सही है, ये हिंदी वाला सही है। तो फिर से a³ - b³ है तो 17 - 7 करेंगे,
17 माइनस 7 10 और ये 4 इधर था तो 40। तो देखो ये 40 से 40 कट जाता, मतलब यहां जो बचेगा वो 17 का स्क्वायर ऊपर 7 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे 17। तो आंसर भी देखो दोनों के सेम है, एक ही शिफ्ट में दो क्वेश्चन आए थे, 17 सत्ती 119 और वही हमारा क्या हो जाता सही। तो क्यूब का फॉर्मूला ध्यान रखना, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन में। साइन कैसे इंपॉर्टेंट है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए माइनस बी हमारा अलग है तो अंदर जो होगा वो प्लस का ए बी होगा, प्लस का ए बी है तो फिर हमारा प्लस का ही रहने वाला है। ओके सॉल्व करो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, आंसर बताओ। रिया ने डिस्काउंट मतलब डिसाइड नहीं किया तो 30% और 25% और 5% के दो डिस्काउंट में डिसाइड नहीं कर पाई। अच्छा तो उसको डिफरेंस कितना मिलता है, देखो सक्सेसिव निकाल ले, एक बार उसको 30% का डिस्काउंट मिल रहा था, एक बार उसको 25 और 5। अभी मैंने फॉर्मूला समझाया था एक्स वाई अपॉन 100, तो एक्स प्लस वाई ये 30 डिस्काउंट है इसलिए यहां माइनस 125/100 मतलब 1.25। तो आप देखो इन दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो 1.25 का ही तो आएगा। तो 3840 का अगर हमने 1.25% निकाल लिया तो वही हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस। 125 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना है, मैं कह रहा हूं पहले 25 से कर दो फिर 5 से कर दो, या 5 से करते 5 चौको 20, 40 से 42 और 5 15 4 19। इसको हम 25 से कर दे, 25 2 50, 225 23 और 25 23 कितना 48 ऑप्शन में है 25 23 48 मतलब क्या होता है बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए सही। दो डिजिट बाद पॉइंट था, पॉइंट लगा देते आंसर आ जाता। ठीक है, डीआई के क्वेश्चन रह गए हैं, डीआई के क्वेश्चन इसलिए रह गए हैं क्योंकि डीआई में एक अलग वीडियो में, वो चाहे 3-4 घंटे का वीडियो हो, उसमें मैं केवल आपको डीआई समझाऊंगा। डीआई आप एक बार परसेंटेज रेशियो एवरेज अच्छे से पढ़ लोगे तो डीआई कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी आप मॉक दे ही रहे हो, डीआई कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये जस्ट होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। तो वो मैं एक अलग वीडियो में आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो देख के आपको समझ आया होगा कि हमें सॉल्व कैसे करना होता है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज कैसे करना होता है। तो वो आपको करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हम लोगों ने क्वेश्चन कितने लिए थे, शायद आप लोग देख रहे होंगे 20 या 21 क्वेश्चन होंगे, 21 क्वेश्चन शायद होंगे। ठीक है, तो बस डीआई के क्वेश्चन इसमें नहीं थे, तो आप लोग कमेंट करके बताओगे आपके कितने सही हुए। तो हम लोग प्रैक्टिस सीरीज जो है वो मॉक फॉर्म में ऐसे ही करते रहेंगे। तो आप भी समझो कि आपको प्रैक्टिस में पीछे नहीं हटना है, जो हम वन शॉट सीरीज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस भी करते जाना है, सब चीज करते जाओगे, एक बहुत अच्छा स्कोर आपका होगा, बस आपको फॉलो करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। जय हिंद।